हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पन्ना गेम सिक्यू हब आज वीडियो रे आमे आमर ओएसटीटी एग्जाम एलटीआर आरएचटी आउ एसएसबी टीजीटी पाई इंडियन हिस्ट्री रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1857 रु 1905 मसीहा पर्यंत आउ ए वीडियो रे आमे रिवोल्ट ऑफ 1857 नेक्स्ट आमर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर एजुकेशन आउ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन यही चारिटा टॉपिक रु आमे 601 लाइनर को रिविजन करिबा। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिबा को अनुरोध आउ वीडियो देखि सारी कि निजर मतामत जणाइबा को मध्ये अनुरोध। तेबे चलो स्टार्ट करिबा। देखिबा प्रथमे द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 महाविद्रोह सिपाही विद्रोह 1857 मसीहार विद्रोह को भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बोली किए कहिथिले वीर सावरकर कहिथिले मन रखिबा इंपोर्टेंट पॉइंट आउ सेपई म्यूटिनी बोली किए कहिथिले ब्रिटिश माने याकू सेपई म्यूटिनी बोली कहिथिले। এই विद्रोह समय रे भारतर गवर्नर जनरल किए थिले लॉर्ड कैनिंग थिले मन रखिबा आउ ब्रिटेन नो प्रधानमंत्री थिले किए लॉर्ड पामस्टन ए दुईटा ना परीक्षा पे हमर गुरुत्वपूर्ण मन रखिबा। विद्रोह समय रे भारतर शेष मुगल सम्राट थिले द्वितीय बहादुर शाह जफर यांको ना भी मन रखिबा ये ओवरऑल नेता बोली आको मध्य कुआ जाउतला। अच्छा विद्रोहर कारण कौन थिला तार इमिडिएट कज थिला एनफिल्ड राइफल जो कि गाई आ घुषुरीर चर्बी व्यवहृत होइथिला बोली गुजब उठिथिला। लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से विद्रोहर अन्यतम मुख्य राजनैतिक कारण बोली मध्य आलोचना करा जाए। अच्छा ये जो आमर डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से द्वारा प्रथमे अधिग्रहण करा जायथिबा राज्य थिला सतारा 1848 मसीह रे आउ मिस गवर्नमेंट्स रो आड़ देखाई 1856 मसीह रे ब्रिटिश माने अयोध्या को मध्य अधिग्रहण कर देथिले। 1856 मसीह रे सिपाही मानक पई जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट किए लागू करथिले लॉर्ड कैनिंग लागू करथिले। आउ ये विद्रोहर प्रतीक मन रखिबा थिला पद्म फूल आउ रुटी लोटस एंड ब्रेड थिला विद्रोहर प्रतीक। अच्छा विद्रोहर आरंभ आउ इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबा घटनावली 1857 विद्रोहर प्रथम स्फुलिंग बाराकपुर सैन्य श्रेणी आरंभ होइथिला। खोराक माने युद्धर छिटका 29 मार्च 1857 रे मंगल पांडे ग्रीक कार्तूज को व्यवहार करने को मना करी ब्रिटिश ऑफिसर को गुली करथिले। तेणु मंगल पांडे हिला प्रथम 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करथुले। तांकु 8 अप्रैल 1857 मसीह रे फांसी दिया जाइतला। 1857 रो आनुष्ठानिक महाविद्रोह और 10 मे 1857 आरंभ होइतिला। आउ एटा मन रखिबा मेरठ रु आरंभ होइतिला। 11 मे 1857 रे विद्रोही माने मेरठ रु दिल्ली रे पहुंचीथिले। द्वितीय बहादुर शाह जाफर को भारतर सम्राट बोली से माने घोषणा करथिले को माने सिपाही माने। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा विद्रोहर मुख्य केंद्र आउ नेतृत्व। अच्छा दिल्ली रु के नेतृत्व नेथिले मन रखिबा तांको ना जनरल बखत खान। सेमिति कानपुर रु नाना साहेब आउ नाना साहेब प्रकृत ना ओरिजिनल ना थिला धोंदू पंत मन रखिबा सीए द्वितीय बाजीरायंकर दत्तक पुत्र थिले। कानपुर रे नाना साहेब को मुख्य विचारपति थिले तांतिया टोपे तांकर ओरिजिनल ना थिला रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ बा अयोध्या रे नेतृत्व नेथिले बेगम हजरत महल। इंपोर्टेंट जति भी आम ये पॉइंट डिस्कसन करवा सबुगुड़ा तुम परीक्षा पाई इंपोर्टेंट। बिरजिस कादिर है बेगम हजरत महल पुओं ना। झांसी नेतृत्व नहीं रानी लक्ष्मीबाई तांकर प्रकृत ना थिला मणिकर्णिका बा मनु। बिहार रे किए बिहार रे कुंवर सिंह बा कुनवर सिंह बोली तांको कहुए से थिले बिहार रो सेतबेले जमीदार थिले जने। 80 वर्षीय कुंवर सिंह को बिहार सिंह ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ 1857 रिवोल्ट बोली मध्य कहुए। इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे। सेमिति बरेली रु किए बरेली रु खान बहादुर खान आउ फैजाबाद रु मौलवी अहमदुल्ला। ब्रिटिश मानक द्वारा मौलवी अहमदुल्ला उपर 50,000 टंकार पुरस्कार मध्य घोषणा करा जाइतिला। सेमिति आलाबाद तथा प्रयागराज रे लियाकत अली आउ मथुरा रे मन रखिबा देवी सिंह आउ मोरादाबाद रे किए अब्दुल अली खान। एतिकी मन रखि दियो बास काफी परीक्षा पाई। नेक्स्ट ओडिशा रे 1857 विद्रोह कौन होता ओडिशार संबलपुर ठारे 1857 मसीह रे विद्रोह नेतृत्व नहीं किए वीर सुरेंद्र साय। यांकर ना परीक्षा रे बार बार आसे। तांकु हजारीबाग जेलू विद्रोही माने 1857 मसीहा अगस्ट मासरे मुक्त कर देथिले। वीर सुरेंद्र साय संबलपुर गोंड आउ बिंजाल यही आदिवासी मानक एकाठी करी विद्रोह करथिले। पुरी जगन्नाथ मंदिर सेवायत चाखी खुंटिया रानी लक्ष्मीबाई और अन्य सिपाही मानक विद्रोह पर संगठित करथिले। किए चाखी खुंटिया परीक्षा पर इंपोर्टेंट मन रखिबा तांको ना। कुजंगर राजा कृष्णचंद्र भंजदेव ब्रिटिश विरोध में विद्रोह करथिले। सेमिति बाणपुर किए माधव चंद्र राउतराय विद्रोह संगठन करथिले।
वीर सुरेन्द्र साय भाई उदंत साय विद्रोह में सक्रिय भाव भाग नहीं। वीर सुरेन्द्र साय 1864 मसीह गिरफ हो असीरगढ़ दुर्ग में बंदी हो रहिले। आउ 23 फेब्रुआरी 1884 मसीह से असीरगढ़ जेल ही प्राणत्याग करदे। ब्रिटिश ऑफिसर आउ विद्रोह दमन। दिल्ली रे विद्रोह दमन करने समय ब्रिटिश ऑफिसर जॉन निकोलसन निहत होते। दिल्ली को पुनर्बार अधिकार करने ब्रिटिश ऑफिसर माने जो थिले मेजर हडसन दिल्ली को पुनर्बार अधिकार करथिले। आउ मेजर हडसन दिल्ली रो ह्यूमायून कबर रु द्वितीय बहादुर शाह को गिरफ्त करथिले। कोठी गिरफ्त करथिले? ह्यूमायून टॉम्ब रु किए गिरफ्त करथिले? मेजर हडसन। बहादुर शाह को बंदी करी म्यांमार रंगून को पठाई देथिले। सेठार 1862 मसीह तांकर मृत्यु हो गला। कानपुर तथा लखनऊ विद्रोह को दमन करथिले किए? कोलिन कैंपबेल। यही ना गुड़ा मन रखा जो गुड़ा आमर बोल्ड लेटर रे अच्छी। झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई विरोध में युद्ध कर ब्रिटिश ऑफिसर थिले ह्यूज रोस। यहाँ मन रखा परीक्षा बहुत इंपोर्टेंट। आउ ह्यूज रोस कही एठारे सही नारी शोइचंती जी विद्रोही मानक मध्य एकमात्र पुरुष। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा 18 जून 1858 मसीह ग्वालियर निकट में शहीद किए? रानी लक्ष्मीबाई। सेमिति बिहार जगदीशपुर विद्रोह को दमन करथिले विलियम टेलर आउ विंसेंट आयर। मन रखिबा। तांतिया टोपे को तांकर जने बंधु मानसिंह विश्वासघातकता कर इंग्रेज मान हाथ में धरई देथिले। 18 एप्रिल 1859 मसीह शिवपुर रे तांको फांसी दे दिया जाइथिला। अच्छा नेक्स्ट विद्रोहर परिणाम तथा आईनगत परिवर्तन। 1857 पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित होइतिला। एई विद्रोहर फलस्वरूप बा एई विद्रोह परे यही आईन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपानी शासन समाप्त होता। को आईन फल आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पर आमर ईस्ट इंडिया कंपानी शासन समाप्त होता। आउ भारतर शासन भार सीधा सड़क ब्रिटिश क्राउन अंडर को पलैला। गवर्नर जनरल जो पदवी थिला तार ना बदल देकी भाइसराय रखागला। तेणु प्रथम थिला गवर्नर जनरल तापर हैला भाइसराय। आउ भारतर प्रथम भाइसराय किए थिले? लॉर्ड कैनिंग थिले। मन रखिबा। भारतीय व्यापार को बुझिबापई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बा भारतर सचिव पदवी सृष्टि हैला। भारतर व्यापार व्यवस्था को बुझिबापई केउ पदवी सृष्टि हैतिला? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारतर प्रथम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए थिले? लॉर्ड स्टैनली थिले। परीक्षा पई गुरुत्वपूर्ण। मन रखिबा। 1 नवेम्बर 1858 मसीह आलाहाबाद दरबार रे रानी विक्टोरिया घोषणापत्र यही घोषणापत्र पाठ करा जाइथिला। इंपोर्टेंट परीक्षा पई यही रानी घोषणापत्र को कौन कह जाए? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पीपुल बोली कह जाए। आमर डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को संपूर्ण प्रत्याहार करागला 1858 आईन द्वारा। इंपोर्टेंट परीक्षा पई मन रखिबा। 1857 विद्रोह पर सेना पुनर्गठन पर पील कमिशन गठन करा जाइतिला। पील कमिशन केबे गठन करा जाइतिला? 1857 मसीह कहीं आमर सेनार पुनर्गठन पर गठन करा जाइतिला। सेनारे भारतीय तथा यूरोपीय सैनिक मान अनुपात 2:1 जोटा बेंगल रे करा जाइतिला। मन रहिला। अच्छा एबे किछि इंपोर्टेंट स्टेटमेंट आउ इंपोर्टेंट बुक विषय डिस्कसन करबा रिलेटेड टू आमर 1857 रिवोल्ट। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इंपोर्टेंट मन रखिबा। किए लिखिथिले? वीर सावरकर। वीडी सावरकर लिखित पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सेमिति द सेपई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 ये है आरसी मजुमदार। आरसी मजुमदार लिखिथिले कौन? द सेपई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है मन रखिबा वीडी सावरकर। मजुमदार कौन? सेपई म्यूटिनी। 1857 1857 सरकारी इतिहास पुस्तक एस.एन. सेन रचना करथिले। 1857 सरकारी इतिहास पुस्तक 1857। फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यार लेखक किए? कार्ल मार्क्स। फास्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस देख प्रथम थिला इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सेटा बीडी सावरकर। फास्ट वार प्रथम युद्ध ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेटा होची कार्ल मार्क्स कर। कजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट एटा कौन? सर सैयद अहमद खान। कौन? कजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। असबाब ई भगवत ए हिंद। मन रखिबा इंपोर्टेंट परीक्षा पई। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी यार लेखक थे किए? एस.बी. चौधरी। यही 6टा बुक मन रख आमर यही रिलेटेड टॉपिक रु प्राय भितर पचारे। अच्छा स्टेटमेंट बहुत गुरुत्वपूर्ण स्टेटमेंट अच्छे किछि देख। आरसी मजुमदार कौन कही? इट वाज नाइदर फास्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रथम नुहे जातीय नुहे कि मध्य स्वाधीनतार विद्रोह नुहे बा युद्ध नुहे। किए कही? आरसी मजुमदार। सार जॉन सिली आउ जॉन लॉरेंस
कौन कही कौन कही गोटे स्वार्थपर तथा अप्रशिक्षित सिपाही विद्रोह स्वार्थपर तथा अप्रशिक्षित सिपाही विद्रोह बोली जॉन सिली आउ जॉन लॉरेंस कही सेमिति बेंजामिन डिज्राएल एक राष्ट्रीय विप्लव बा नेशनल रिवोल्ट बोली कही किए कही एक नेशनल रिवोल्ट बोली बेंजामिन डिज्राएल सेमिति टी आर होल्मस कौन कही सभ्यता तथा बर्बरता मध्यर युद्ध कौटा आमर 1857 विप्लव धर्मांध्र मानकर ख्रीस्टियान मानक विरोध में युद्ध यहाँ कही किए LER रेस मन रखा 5टा स्टेटमेंट किए कही आउ कौन कही आउ किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देखा 1800 अच्छी आमर 20टा पॉइंट अच्छी डिस्कसन करवा तापर आम चैप्टर क्लीयर हो 1857 विद्रोह समय इंग्रेज मानकर जरूरीकालीन मुख्यालय से माने आलाहाबाद थिला जरूरीकालीन मुख्यालय इमरजेंसी हेडक्वार्टर कौन थिला आलाहाबाद थिला आउ ए विद्रोह में दक्षिण भारत आउ पश्चिम पंजाब संपूर्ण अप्रभावित रही साउथ आउ पश्चिम पंजाब संपूर्ण भाव अप्रभावित रही है यार किसी बेसी प्रभाव नाला एजुकेटेड मिडिल क्लास शिक्षित मध्यवित्त वर्ग मैंने यही विद्रोह दूर रही अथवा चुप रही मौन रही ग्वालियर स्किंधिया आउ हैदराबाद निजाम आउ नेपाल राजा ब्रिटिश मानक विद्रोह दमन में साहाय्य करते यही माने हेले बेईमानी को माने ग्वालियर सिंधिया हैदराबाद निजाम आउ नेपाल राजा एमाने विद्रोह दमन में ब्रिटिश मानक करथिले साहाय्य विद्रोह समय इंग्रेज विरोध में जिहाद घोषणा करथिले किए मौलवी अहमदुल्ला परीक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण नाना साहेब आउ बेगम हजरत महल विद्रोह विफल होगा नेपाल चली जाइथिले नेक्स्ट देखिबा 1857 विद्रोह समय बॉम्बे आउ मांद्राज सेना ब्रिटिश प्रति आनुगत्य देखाइथिले विद्रोही मानकर मुख्य दुर्बलता थिला कौनसी केंद्रीय योजना तथा संगठित नेतृत्व अभाव यह थिला विद्रोही मानकर मुख्य दुर्बलता हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट विद्रोह अन्यतम कारण थिला जोटा 1856 मसीहार हिंदू विवाह विधवा पुनर्विवाह आईन 1857 विद्रोह प्रथम शहीद किए थिले मंगल पांडे थिले ब्रिटिश सेना रे भारतीय सिपाही संख्या यूरोपीय तुलन में 87%। शाहमल उत्तर प्रदेश बागपत अंचल में परगना 84 कृषक मानक नहीं संगठित करते परगना 84 कृषक मानक संगठित करते शाहमल गोनू सेमिति गोनू कौन गोनू हूँ जड़े आदिवासी नेता जे कि छोटनागपुर कोल आदिवासी मानक नेतृत्व नहीं रानी लक्ष्मीबाई घोड़ार ना था पवन बादल आउ सारंग परीक्षा गुरुत्वपूर्ण टांटिया टोपे गरिला युद्ध कौशल प्रसिद्ध थिले 1857 विद्रोह समय व्यवहृत पुराना बंदूकर ना था ब्राउन बेस मन रखा आसाम विद्रोह नेतृत्व मणिराम देवान नहीं ओडिशार चाखी कुंटिया प्रकृत ना था चंदन हजूरी सबू इंपोर्टेंट पॉइंट कभर है 1857 विद्रोह विफल होते भारतीय मानक मध्य इंडियन नेशनलिज्म भित्ति प्रस्तर स्थापन करथिला वर्तमान आमर 1857 रिवोल्ट कंप्लीट हो गला रिविजन वर्तमान आम देखा डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर इन इंडिया 1857 रु 1905 मसीहा पर्यंत भारत में संवादपत्र तथा साहित्यर विकास देख क्विकली रिविजन कर चलवा जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देख 1857 महाविद्रोह समय लॉर्ड कैनिंग क्यों प्रेस आईन लागू करथिले लाइसेंसिंग एक्ट लागू करथिले 1857 मसीह 1857 महाविद्रोह समय संवादपत्र तथा पुस्तक गुड़िकर निबंधन पाई 1867 मसीह आसीथिला रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 प्रेस और पुस्तक निबंधन आईन सेमिति 1878 मसीह भर्नाकुलर प्रेस एक्ट आउ भाइसराय थिले लॉर्ड लिटन से आउ भर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मन रखा गैगिंग एक्ट बोली कह जाए रद्द बा रिपिल करथिले 1881 मसीह लॉर्ड रिपन मन रखा 1881 मसीह लॉर्ड रिपन यहाँ रिपिल करथिले नेक्स्ट पॉइंट होची आमर भर्नाकुलर प्रेस एक्ट रु बंचापी गोटे बंगला पत्रिका राताराति इंग्रेजी पत्र में परिणत होता से पत्रिकार ना था अमृता बजार पत्रिका मन रखा अमृत बजार पत्रिका जोटा भर्नाकुलर प्रेस एक्ट रु बंचापी राताराति इंग्रेजी संवादपत्र में परिणत होगला आईपीसी रे राजद्रोह संबंधी धारा 1870 मसीह जोड़ागला सेक्शन 124A तापर 1858-98 मसीह जोड़ागला सेक्शन 153A देख सेक्शन 124A जोड़ागला 1870 रिविजन पाई आमर 153A जोड़ागला 1898 मन रखा दुटाक जिनस 1904 मसीह लॉर्ड कर्जन समय ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट प्रणयन होता जी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी प्रांजल कर दियो मुखस्त कर दियो
ଦ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର 1878 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦ ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର, ମନେ ରଖିବା। କେଶରୀ ଯେଉଁଟା ମରାଠୀ ଭାଷାରେ, ଆଉ ମରାଠା ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ, ତାକୁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେଶରୀ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ, ମରାଠା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ବେଙ୍ଗଲୀର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅମୃତା ବଜାର ପତ୍ରିକା ଯେଉଁଟା ରାତାରାତି ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ, ଆଉ ଥିଲେ କିଏ? ମୋତିଲାଲ ଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଶୂଦ୍ରକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଜି ଅଗରକର। ଆଉ ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ ମିରର, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମିରର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆଉ ମଦନ ମୋହନ ଘୋଷ, ମନେ ରହିଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସୋମପ୍ରକାଶ ନାମକ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରିକା ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1858 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୋମପ୍ରକାଶ ପତ୍ରିକା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ? ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ରଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟୀ ପତ୍ରିକା, ଏଇଟା ଇଏ ବି ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ଗୋଟେ ତାମିଲ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ସ୍ୱଦେଶ ମିତ୍ରନ, ଇଏ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଲା କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ହେଲା। 1905 ମସିହା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଇଟା ସଞ୍ଜୀବନୀ ପତ୍ରିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନାମକ ଏକ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ, ପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ତାହାର ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ, ମନେ ରଖିବା। ୟୁଗାନ୍ତର ମନେ ରଖ, ବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ ଆଉ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ମନେ ରଖ। ଯଦି ଥରେ ବି ଗୋଟେ ଥରରେ ତ ସବୁ ରିଭାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ। ପୁରା 600 କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ପୁରା ସେ 4ଟା ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଭର କରିବା ଅପ୍ ଟୁ କେତେ? 1857ରୁ ଆମର 1905 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପଚାରିଛି। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ? ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସ୍। ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କଲିକତା, ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1875 ମସିହାରେ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ରବର୍ଟ ନାଇଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି 1861 ମସିହାରେ ଦ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦ ପିଓନର, ଏଇଟା ଆହ୍ଲାବାଦ, ଏଇଟା 1865 ମସିହାରେ, ମନେ ରଖିବା। ସିଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଇଏ ହେଲା ଲାହୋର 1872ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଲାହୋରରୁ। ଦ ମେଲ୍ ହେଉଛି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ମନେ ରହିଲା ଏତିକି। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ଆଚ୍ଛା, 1885 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରାୟ 1/3 ପ୍ରତିନିଧି ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ 1885 ମସିହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନେତା ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, 1883 ମସିହାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। 1897 ମସିହାରେ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ 18 ମାସ ହେଇଥିଲା ଜେଲ୍। ତିଲକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିରୋଧରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା? ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ସେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା ତିଲକଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀର ବିରୋଧରେ। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ? 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଦେଶୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ଲଗାଇଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କଟକଣା। ପ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହି ମତ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କର। କ'ଣ ମତ ଥିଲା? ପ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେଟିଭ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିଏ? VN ମାଣ୍ଡଲିକ। ସେମିତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ର 1881 ମସିହାରେ ଲାହୋରରେ ଆଉ ଦୟାଲ ସିଂ ମଜିଠିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରିଦର୍ଶକ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ 1886 ମସିହାରେ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆଉ ଆଡଭୋକେଟ୍, ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। କେଉଁଟା? ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ତା ସହିତ ଆଡଭୋକେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ। ଆନନ୍ଦ ମଠ କିଏ? ଆନନ୍ଦ ମଠ ହେଲା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର 1882 ମସିହାରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଉପନ୍ୟାସରୁ। ନୀଳଦର୍ପଣ କିଏ? ନୀଳଦର୍ପଣ ହେଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର 1860 ମସିହାରେ। ସେମିତି ନୀଳଦର୍ପଣ ନାଟକ ନୀଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଏହି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତ। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଜନକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଜନକ ହେଲେ କିଏ? ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ଭାରତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ନାମକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। କେବେ? 1880 ମସିହାରେ। ପ୍ରଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
क्वेश्चन नंबर 53 दादा भाई नारोजी द्वारा आउ से से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को मध्य से उल्लेख कर संपद निष्कासन सिद्धांत द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त 1901 रे सेमिति गीतांजलि रचयिता रवींद्रनाथ ठाकुर प्रथम कविता संकलन 1882 मसीह संध्या संगीत रे प्रकाशित क्लियर हेलो मन रहा हाँ सरस्वती हिंदू पत्रिकार संपादक सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 मसीह बंग दर्शन बंगला पत्रिका आरंभ है बंकिम चंद्र चटर्जी 1872 मसीह तमिल साहित्य जातीयतावादी कवि भाव सुब्रमण्यम भारती प्रसिद्ध थे मराठी साहित्य निबंधमाला मन रखा मराठी साहित्य निबंधमाला है किए विष्णु शास्त्री चिपलुनकर थरक तुम पाठ मन रही 600 MCQ को गोटे थर रिविजन करने भी संभव नुहे किसी कथा ना तुम जी पारुच देख जो अटकुच वीडियो को सेव करके रख पर पुणी देख एका थरे 600 MCQ देखिले मन रही 2-4 थर वीडियो को प्रैक्टिस कर आराम से मन रही क्वेश्चन देखिए तुम जो भल भाव प्रैक्टिस कर परीक्षा क्वेश्चन देखिए जब क्वेश्चन आसो तुम परीक्षा ऑप्शन देखिए जापर हाँ यहाँ ठीक उत्तर बोली ओडिशार प्रथम छापाखानार ना कौन ओडिशार प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कौटा कटक मिशन प्रेस 1837 मसीह उत्कल दीपिका केवे प्रकाशित उत्कल दीपिका 4 अगस्त 1866 मसीह प्रकाशित आ उत्कल दीपिकार संपादक किए कर्मवीर गौरीशंकर राय ओडिशा प्रेस कंपानी गौरीशंकर राय 1864 मसीह कटक रे ओडिशा रे 9 अंक दुर्भिक्ष समय 1866 मसीह ओडिया लोकों समस्या केउं पत्रिका उठैतिला एटा उठैतिला उत्कल दीपिका मन रखिबो ए क्वेश्चन को नेक्स्ट बालेश्वर संवाद वाहिका केबे प्रकाशित 1868 मसीह बालेश्वर संवाद वाहिका आ बालेश्वर संवाद वाहिकार संपादक थिले किए फकीर मोहन सेनापति बालेश्वर गोटे प्रेस स्थापन करथिले ता ना हला पीएम प्रेस प्रिंटिंग प्रेस 1868 मसीह उत्कल हितैषिणी इंपोर्टाट कटक रे 1869 मसीह कालीपद बानार्जी सेमिति उत्कल दर्पण ओडिशार प्रथम साहित्यिक पत्रिका 1873 मसीह बालेश्वर उत्कल प्रभा पत्रिका क्यों मयूरभंज महाराजा पृष्ठपोषकतार प्रकाशित होता उत्कल प्रभा मन रखा मयूरभंज महाराजा पृष्ठपोषकतार श्री रामचंद्र भंजदेव 1891 मसीह सेमिति उत्कल साहित्यर संपादक किए उत्कल साहित्य विश्वनाथ कर 1897 मसीह नेक्स्ट संबलपुर हितैषिणी 1899 देवगढ़ बामंडा एठू सेठू कंटेंट खोजिकी हैरान हवा किसी भी आवश्यक नहीं सीधा वीडियो आरंभ कर वीडियो एंड कर तुम टॉपिक कंप्लीट हम एतिकी आमे तुमको निर्भर प्रतिश्रुति दौचु यही 600-500 माराथन को जब तुम रिविजन करके जीव परीक्षा निहाती तुमको बहुत हेल्प हम संबलपुर हितैषिणी ए टू जेड क्वेश्चन ये पूरा है संबलपुर हितैषिणी संपादक किए नीलमणि विद्यारत्न आउ संबलपुर हितैषिणी क्यों राजा पृष्ठपोषकतार बामंडा राजा सार सुधरदेव पृष्ठपोषकतार क्लीयर हेलो चलो नेक्स्ट ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन केबे 1868 रु 1870 सी उत्कल दीपिका आ बालेश्वर संवाद वाहिका यही पत्रिकार प्रमुख भूमिका थिला कार ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन रे गंजाम ओडिया हित बाहिनी एटा ब्रह्मपुर रु 1899 मसीह प्रकाशित उत्कल सम्मिलनी 1903 सूचना आउ लक्ष्य क्यों पत्रिकार बड़ अवदान कौटा उत्कल दीपिका उत्कल सम्मिलनी सूचना आउ लक्ष्य 1903 मसीहा व्यासकवि किए फकीरमोहन सेनापति तांकर प्रथम ओडिया क्षुद्र गल्प रेवती 1898 मसीह रेवती गल्प उत्कल साहित्य प्रकाशित 6 मान 8 गुंटू है फकीरमोहन सेनापति इंपोर्टाट जोड़ा देख 6 मान 8 गुंटू फकीरमोहन सेनापति कविवर राधानाथ राय चिलिका काव्य 1891 मसीह आ महाजात्रा होती अमित्राक्षर छंद्र लिखित जोड़ा तार रचयिता किए राधानाथ राय किसी ना मो थरे दुथर प्रैक्टिस कर मन डरबार ना भक्त कवि किए भक्त कवि मधुसूदन राव वर्णबोध किए लिखिते मधुसूदन राव 1895 मसीह कुसुमांजलि किए मधुसूदन राव मधुसूदन राव वर्णबोध कुसुमांजलि भक्त कवि बोली कहुए स्वभाव कवि गंगाधर मेहर प्रथम काव्य रसपंचक तापर इंदुमती है आमर कीचकबोध भी गंगाधर मेहर 1904 मसीह गला ये गला नेक्स्ट क्वेश्चन सती प्रथा विरोध में विधवा विवाह सपक्ष ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगला पुस्तक आ प्रबंध मन रखा गुलामगिरी इंपोर्टाट क्वेश्चन 1873 मसीह ज्योतिबा फुलेंकर परीक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण नेक्स्ट देख सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 लिपि लिखाई हिंदी भाषा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1899 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଭାରତ 1897ରୁ 1902। ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରିକାର ନାଁ ଥିଲା ଉଦ୍ବୋଧନ 1899। ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ମନେ ରଖିବା 1905। ସ୍ୱରାଜ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ କେଶରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। 1857ରୁ 1905 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। 1857ରୁ 1947 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆମର 1857ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ 1905ରୁ ବି 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଏଜୁକେସନ କମିଶନ ଅଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସବୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ 1857ରୁ 1947 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ରୁ ଯିବା। 1857 ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଆଧାରରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଆଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମନେ ରଖିବା କୋଲକାତା, ବମ୍ବେ ଆଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇ ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ 1854 ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲଣ୍ଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଗଠିତ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ 1860ରେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ କରାଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତର 1870ରେ। ମହମ୍ମଦାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଆଲିଗଡ଼ ଠାରେ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1875 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କେବେ? 1875 ମସିହାରେ। ହଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ମନେ ରଖିବା ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1882 ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ବି ମନେ ରଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 1882 ଲର୍ଡ ରିପନ, ହଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ, ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1875। ମହମ୍ମଦାନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁ ଆମର ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ଅଲିଗଡ଼ ଠାରେ 1875। ମନେ ରଖିବା ଏଠି ହଣ୍ଟର କମିଶନଟା ପ୍ରାଥମିକ ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଧାର ଉପରେ ଦେଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ବା ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡକୁ ଦେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାହୋର ଠାରେ 1882 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ହଣ୍ଟର କମିଶନ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ କରିଥିଲା ବିଶେଷ ସୁପାରିଶ 1882 ମସିହାରେ। କଲିକତାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1885ରେ। ଆମର ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା। ବମ୍ବେରେ ପ୍ରଥମ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଗୋକୁଳଦାସ ସଂସ୍କୃତ ତେଜବାଲ କଲେଜରେ। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ କଲିକତାରେ 1885 ମସିହାରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଦାବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଲାହୋରରେ ପ୍ରଥମ ଡିଏଭି ସ୍କୁଲ 1886 ମସିହାରେ। ଆହ୍ଲାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1887 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ଆନିବେସାନ୍ତ ବାରାଣାସୀ ଠାରେ 1898ରେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଟା ପରେ ହେଲା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ, ତାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଠାରେ 1901 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ସିମଲାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇଲେ 1901 ମସିହାରେ। ସର୍ ଥୋମାସ ରାଲେ କମିଶନ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1902 ମସିହାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଲେ କମିଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା। ରାଲେ କମିଶନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 1904 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ପାରିତ। 1904 ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଡ଼ାକଡ଼ି। 1905 ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର। କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଚାଲ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଗଠିତ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜ 1906 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଏ? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 1906 ମସିହାରେ ବରୋଦାର ମହାରାଜା ସାୟାଜୀ ରାଓ ଗାଇକୱାଡ଼ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 1906 ମସିହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ 1910ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସଭାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ? କିଏ? ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଏଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାକଚ କରିଦିଆଗଲା 1911 ମସିହାରେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ
रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी पारित कले 1913 मसीह आउ 1913 प्रस्ताव अनुसार प्रत्येक प्रांतर में गोटे विश्वविद्यालय स्थापन करागला सुपारिश BHU स्थापना मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन 1916 मसीह मदन मोहन मालव्य द्वारा वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा मन रखा मैसूर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा 1916 मसीह सेमिति 1916 मसीह पुणे ठारे डॉक्टर धोंडो केशव कार्भे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा SNDT डॉक्टर धोंडो केशव कार्भे द्वारा कौटी पुणे रे। अच्छा सैडलर कमिशन केबे गठन होता 1917 मसीह आउ सैडलर कमिशन क्या जांच करने गठन कराइला कलिकता विश्वविद्यालय समस्या को जांच करने 1917 मसीह सैडलर कमिशन गठन आउ 10+2+3 ढांचार सुपारिश भी सैडलर कमिशन प्रथमे करिथिला किंतु परेटा कोठारी कमिशन भी रेकमेंडेशन थिला। सैडलर कमिशन माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गठन पर परामर्श देता। पाटना विश्वविद्यालय 1917 मसीह स्थापित। हैदराबाद में ओस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 मसीह स्थापित। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आईनगत भाव विश्वविद्यालय मान्यता केवे पाइला 1920 मसीह पाइला। नेक्स्ट आम असहयोग आंदोलन आउ मॉन्टेफोर्ड संस्कार ता विषय टिके डिस्कसन करबा। सरकारी स्कूल कॉलेज वर्जन असहयोग आंदोलन समय 1920 मसीह गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 सेमती वाराणसी काशी विद्यापीठ 1920 से 1920 आलीगढ़ रे जामिया मिलिया इस्लामिया पर स्थापित होता। आलीगढ़ रे पर दिल्ली को स्थानांतरित कर जाइला। कौमी विद्यापीठ लाहौर रे 1920 ढाका विश्वविद्यालय भी 1920 लखनऊ विश्वविद्यालय कार्यकारी है 1921 बोर्ड ऑफ जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE 1921 में गठित। यहाँ परीक्षा बहुत गुरुत्वपूर्ण मन रखा CABE फुल फॉर्म भी परीक्षा आसे आबे एस्टाब्लीश होता केबे गठित होता भी क्वेश्चन आसे। सेमिति 1922 दिल्ली विश्वविद्यालय 26 आंध्र विश्वविद्यालय 27 आग्रा विश्वविद्यालय गला। नेक्स्ट पॉइंट आम इंपोर्टाट ये आसला हर्टग कमिटी परीक्षा गुरुत्वपूर्ण 1929 मसीह गठित शिक्षार मान ह्रास आउ अपचय उपर चिंता प्रकाश करथिला वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन परीक्षा यू क्वेश्चन आसे। हर्टग कमिटी प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि करने सुपारिश। आनामलाई विश्वविद्यालय 1929 मसीह स्थापन तापर गला छाड़ ये सोप्रू कमिटी इंपोर्टाट सोप्रू कमिटी 1934 मसीह उत्तर प्रदेश में बेकारी तथा शिक्षा समस्यार जांच करने साप्रू कमिटी 1934 मसीह भारत शासन आईन अनुसार प्रादेशिक स्वायत्त शासन लागू होगा सहित शिक्षा प्रांतीय विषय है 1935 मसीह क्लीयर है। हाँ नेक्स्ट देखा नेक्स्ट है वार्धा योजना सार्जेंट रिपोर्ट स्वाधीनता जदि स्पीड लगुच टे स्लो करके भी देख ना पज करके भी तुम पढ़ी पढ़ी प्रैक्टिस कर जमी भी हो तुम 600 क्वेश्चन को रिविजन कर 600 क्वेश्चन न सारिकी उठबनी 600 क्वेश्चन थोड़े रिविजन कर 100टा क्वेश्चन मन रहा कि ना बर्तमान 100टा क्वेश्चन रिविजन कर आउ किसी समय पर आउ 100टा क्वेश्चन रिविजन कर एमती गोटे दिन में गोटे वीडियो को तुम कंप्लीट कर 600 MCQ को 2-4 थर गोटे दिन में पढ़ निहाती तुमको बहुत हेल्प कर सबू डिटेल ये पूरा है। देख हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी 1937 मसीहा मौलिक शिक्षा नीति से प्रकाश क्लीयर है। वार्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा बोली कहुए या भी मन रख 1937 मसीह भारतीय शिक्षा सम्मिलन वार्धाटारे अखिल भारतीय शिक्षा सम्मिलन अनुष्ठित गला। वार्धा योजनार रूपरेख प्रस्तुत करने डॉक्टर जाकिर हुसैन कमिटी गठित ये भी इंपोर्टाट परीक्षा बुनियादी शिक्षा 7 ରୁ 14 वर्षर पिलांक मागणा बाध्यतामूलक शिक्षार प्रस्ताव। बुनियादी शिक्षार मुख्य उद्देश्य थिला क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन बा हाथ काम तथा शिल्प माध्यम शिक्षादान। बुनियादी शिक्षा मन रखा मातृभाषा को शिक्षादान मुख्य माध्यम भाव ग्रहण। एबोट वुड रिपोर्ट 1937 मसीह एबोट वुड रिपोर्ट वैषयिक शिक्षा उपर प्रकाश पाइथिला। आउ ये रिपोर्ट आधार में पॉलिटेक्निक कॉलेज गुड़िक प्रतिष्ठा करा जायतिला। केरल ट्रिभांकुर विश्वविद्यालय 1937 मसीह सार्जेंट योजना मन रखा 1944 मसीह आगत सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन केबे 1944 मसीह आउ ये सार्जेंट रिपोर्ट को भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना बोली कहुए परीक्षा ये क्वेश्चन आसे युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना सार्जेंट रिपोर्ट 1944 आउ ये सार्जेंट योजना अनुसार 3 ରୁ 6 बयसर पिलांक प्राक प्राथमिक शिक्षार सुपारिश 40 वर्ष मध्य भारत में साक्षरता हासिल करने को लक्ष्य। उच्च माध्यमिक स्तर में 2टी धारा एकाडेमिक तथा टेक्निकल प्रस्ताव। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1946 मसीह गठित। उत्कल विश्वविद्यालय ओडिशा 1943 सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश 1946 स्वाधीनता समय भारत साक्षरता हार मात्र 12 ରୁ 16 पॉइंट थिला।
ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦେଖ, କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ 1857 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା। 1868ରେ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ କଲେଜରେ ପରିଣତ କରାଗଲା। କଟକ କଲେଜକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ମାନ୍ୟତା 1876। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ 1878 ମସିହାରେ କଟକ କଲେଜର ନାମ ବଦଳାଇ ରଖାଗଲା। ତାପରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲକୁ ଏସ୍ସିବି 1876 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 1909 ମସିହାରେ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଉ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ କଟକରେ 1913 ମସିହାରେ। ଏସ୍ବି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ କଟକରେ 1915 ମସିହାରେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ 1923 ମସିହାରେ। 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ଶିକ୍ଷାର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସାର। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତର ସପ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନଭେମ୍ବର 27, 1943। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ 1944। FM କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 1944। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ ପୁରୀରେ 1944। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମନେ ରହିଯିବ। OUAT ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି କଲେଜର 1947 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ। 1879ରେ କଲିକତାରେ ବେଥୁନ କଲେଜ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା। ସେତେବେଳେ 1947ରେ ମାତ୍ର 4.7% ଥିଲା ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା। ରୁର୍କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ 1857 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 1857 ପରେ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ସରକାର କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ IIT ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ 1945ରେ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ପଲିଟିକାଲ ଆସୋସିଏସନ ଆମର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଭୂମିକା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସକୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ହେଲା 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 1836 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ନାମ ଥିଲା ବଙ୍ଗ ଭାଷା ପ୍ରକାଶିକା ସଭା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଜମିନଦାରୀ ଆସୋସିଏସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ସୋସାଇଟି 1838 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଗଠିତ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଟାଗୋର। ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରିଟିଶ ସୋସାଇଟି ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜର୍ଜ ଥମ୍ପସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1843 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 1851 ମସିହାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ସୋସାଇଟି ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଗଠନ କରାଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ। ତାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ଦେଓ। ମନେ ରଖିବା। 1852 ମସିହାରେ ବମ୍ବେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ହେଲା ବମ୍ବେ ଆସୋସିଏସନ। ତାର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଶଙ୍କର ସେଠ। 1852 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରେ ଗଠିତ ହେଲା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ନେଟିଭ ଆସୋସିଏସନ। ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କିଏ? ଗାଜୁଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସୁ ସେଟ୍ଟି। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ 1866 ମସିହାରେ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା। ମେରୀ କାର୍ପେଣ୍ଟର କିଏ? ମେରୀ କାର୍ପେଣ୍ଟର ହେଉଛି 1867 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନର ଗଠନ। କିଏ? ମେରୀ କାର୍ପେଣ୍ଟର। ମନେ ରଖିବା। ପୁନା ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା 1870 ମସିହାରେ। ପୁନା ସାର୍ବଜନୀନ ସଭା MG ରାନାଡେ ଆଉ GV ଯୋଶୀ। ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଗ୍ କଲିକତାରେ 1875ରେ ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ 1876 ମସିହାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ତା ସହିତ ଆନନ୍ଦ ମୋହନ ବୋଷ। ପ୍ରାକ୍ କଂଗ୍ରେସ କାଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ। ମଦ୍ରାସ ମହାଜନ ସଭା 1884 ମସିହାରେ କାହାର? ବୀର ରାଘବାଚାର୍ଯ୍ୟର, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଆୟର ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଚାର୍ଲୁ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆସୋସିଏସନ 1885 ମସିହାରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା, KT ଢେଲଙ୍ଗ ଆଉ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତୟବଜୀ ଏମାନେ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାପନା। ଏଇ ତିନି ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବମ୍ବେର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବେତ୍ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ 1878 ମସିହାର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ବୟସ ସୀମା ହ୍ରାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ। 21ରୁ କମେଇକି 19 ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। 1883 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ କଲିକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ? 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଭାରତୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିବା। ଚାଲ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ବି ତାପରେ କଭର କରିବା।
केबे स्थापित होला 28 डिसेम्बर 1885। फास्ट पॉइंट मन रखिबा अलान ऑक्टावियन ह्यूम थिले तार प्रतिष्ठाता से जन आईसीएस ऑफिसर थिले जे कि पदवी अवसर नहीं बॉम्बे गोकुलदास संस्कृत तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे अनुष्ठित 72 जन डेलीगेट प्रथम सभापति उमेश चंद्र बनर्जी से समय भाइस थे लॉर्ड डफरिन भारत सचिव थे लॉर्ड रसेल क्रॉस आउ सेफ्टी भाल्व थ्योरी क्यों संगठन सह जड़ित इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी भाल्व थ्योरी मुख्य प्रवक्ता थे किए लाला लजपत राय। ये सब क्वेश्चन बहुत गुरुत्वपूर्ण। 1885 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम ना इंडियन नेशनल यूनियन रखाई आउ तापर दादा भाई नारजी रेकमेंडेशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस रखागला। द्वितीय अधिवेशन कलिकता 1886 कलिकता अधिवेशन सभापति दादा भाई नारोजी। 1886 मसीह केउं संगठन आईएनसी सह मिसिला इंडियन जो नेशनल एसोसिएशन आईएनसी सहित मिसिगला। प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तयाबजी 1887 मद्रास अधिवेशन। प्रथम इंग्रेज जॉर्ज यूल सी 1888 इलाहाबाद सेजन। 1899 मसीहा बॉम्बे अधिवेशन सभापति सर विलियम वेडरबर्न आउ 1899 लंडन ने कांग्रेस ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटी गठन। ये जो पत्रिका प्रकाशित ब्रिटिश कमिटी द्वारा लंडन ने ता ना थिला इंडिया मन रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कांग्रेस हेउची अति क्षुद्र अंशर प्रतिनिधि बोली कही किए लॉर्ड डफरिन। 1986 मसीह कलिकता अधिवेशन में वंदे मातरम प्रथम थर पर गान कर अधिवेशन थिले सभापति किए रहीमतुल्ला एम सायानी। ये दुईटा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। दादा भाई नारोजी 3 थर सभापति 86, 93, 1906। क्रमागत भाव कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन डिसेम्बर मासरे बसुला गला। नेक्स्ट आमर नरमपंथी चरमपंथी 1885 रु 1905 माने नरमपंथी जुग। नरमपंथी पीपीपी पिटिशन प्रेयर आउ प्रोटेस्ट प्रार्थना आवेदन आउ प्रतिवाद। गोपाल कृष्ण गोखले मन रखा नरमपंथी नेता। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नारोजी। इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन्स को निर्वाचित होता प्रथम भारतीय है दादा भाई नारोजी 1892। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये भी दादा भाई नारोजी। तो दादा भाई नारोजी को रिलेटेड बहुत किसी इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी आम परीक्षा मन रखा। आरसी दत्त रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रचयिता। 1892 मसीह केउं आईन नरमपंथी मानक एक बड़ सफलता इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये आईन थिला नरमपंथी मानक एक बड़ सफलता। बजेट उपर आलोचना करिवार अधिकार 1892 आईन द्वारा भारतीय मानक केउं अधिकार मिलथिला 1892 आईन द्वारा भारतीय मानक बजेट उपर आलोचना करिवार अधिकार मिलथिला। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 मसीह गठन करथिले। 1905 वाराणसी अधिवेशन सभापति गोपाल कृष्ण गोखले। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु तथा इंडियन बक बोली कहुए। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1888 सर सैयद अहमद खान क्यों कांग्रेस विरोधी संगठन गठन करथिले यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन गठन करथिले किए 1888 मसीह आमर सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट सैयद अहमद खान को कांग्रेस विरोध में सहयोग करथिले बनारसर राजा शिव प्रसाद। भिक्षावृत्ति संस्था कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट बोली अरविंद घोष कटाक्ष करथिले। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड यही लेखा किए प्रकाश करथिले अरविंद घोष मन रखिबा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष। नेक्स्ट देखिबा 1893 मसीह लाहौर रे होइतिबा कांग्रेस अधिवेशन सभापति दादा भाई नारोजी। बदरुद्दीन तयाबजी और फिरोज शाह मेहटा नरमपंथी धारार नेता थिले। 1895 मसीह पुना ठारे होइतिबा इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन सभापति सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895। वेलबी कमिशन 1895 मसीह कहीं गठित होता भारतीय खर्च तथा अर्थनीतिर जांच पाई वेलबी कमिशन बहुत गुरुत्वपूर्ण। ये वेलबी कमिशन आगे साक्ष्य देते किए दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। बेंगली सुरेंद्रनाथ बनर्जी पत्रिकार संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी बेंगली। नरमपंथी मुख्य दाबी थिला सांविधानिक संस्कार आउ स्वायत्त शासन तथा डोमिनियन स्टाटस। चरमपंथी बंग विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन घोषणा करते। 1905 मसीहा अक्टोबर 16 एटा कार्यकारी। बंग विभाजन विरोध में स्वदेशी आउ बहिष्कार आंदोलन आरंभ होगा। स्वदेशी आंदोलन विधिबद्ध घोषणा कलिकता टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 मसीह। लाल बाल पाल एमान थिले चरमपंथी बा एक्सट्रेमिस्ट। लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक आउ विपिन चंद्र पाल। स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बाल गंगाधर तिलक।
तिलक 1893 मसीह गणपति उत्सव आरंभ करते मन रखा सेमती शिवाजी उत्सव आरंभ होता 1895 दुईटा संवादपत्र गोटे मराठा जोटा इंग्राजी भाषा गोटे केसरी जोटा मराठी भाषा इंडियन आर्य समाज कहार प्रभाव में राजनैतिक सचेतनता सृष्टि कला 1893 मसीह पंजाब रे लाला लजपत राय और स्वामी दयानंद सरस्वती पंजाब केसरी लाला लजपत राय संजीवनी पत्रिका स्वदेशी आंदोलन प्रथम प्रस्ताव देइथिबा लोक हेले कृष्ण कुमार मिश्र 1905 बंग विभाजन को शोक दिवस आउ राखी बंधन दिवस रूपे पालन करने आह्वान रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी बांधव समिति 1905 मसीह अश्विनी कुमार दत्त गठन करते स्वदेशी बांधव समिति। नेक्स्ट आमर सतीश चंद्र मुखर्जी से कौन डॉन सोसाइटी स्थापना 1905 मसीह कलिकता 1875 मसीह मोहम्मदान आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान को द्वारा प्रतिष्ठा बेंगल स्वदेशी स्टोर्स 1905 मसीह स्वदेशी वस्तुर प्रचार प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा आमार सोनार बांग्ला 1905 स्वदेशी आंदोलन समय रचना रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज 1873 मसीह महाराष्ट्र 1883 मसीह कलिकता इंडियन नेशनल एसोसिएशन प्रथम सम्मिलनी रामतनु लाहिड़ी सभापतित्व आरंभ रामकृष्ण मिशन 1897 मसीह स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठा सेमिति 1885 1905 सांविधानिक आंदोलन काल भाव ग्रहण करते ब्रिटिश सरकार कांग्रेस सांविधानिक आंदोलन काल भाव ग्रहण 1885 1905 मसीहा क्या द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 बंगभंग पर भारतीय जातीय आंदोलन केउं पर्याय प्रवेश कला चरमपंथी जुग बा उग्र जातीयतावादी जुग पर्याय प्रवेश कला। तो ये थिला हमर क्वेश्चन एठी हमर भारतीय जातीय कांग्रेस रो 100टा सेपरेट एमसीक्यू अछि मु तुमको देई दोछि स्क्रीनशॉट भी नै जो हला प्रथम रो देई दोछि तथापि नले डिस्कशन कर दवा चलो केते समय लागिवो डिस्कशन कर दवा एगुडा ऑलरेडी हमें डिस्कशन करछंती 100टा डिस्कशन करिबा केबे 28 डिसेंबर 1885 स्थापना आलान ऑक्टावियन ह्यूम थिले प्रतिष्ठाता बा जनक बॉम्बे रो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे अनुष्ठित उमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अधिवेशन सभापति 72 जन प्रतिनिधि प्रथम अधिवेशन रे जोग लॉर्ड डफरिन थिले सेतेबेले भाइस राय दादा भाई नारोजी अनुसार सुपारिश अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस नामकरण बदरुद्दीन तैयबजी 1887 मसीहा मद्रास अधिवेशन प्रथम मुस्लिम सभापति जॉर्ज यूल प्रथम इंग्रेजी सभापति 1888 इलाहाबाद सीजन कादम्बिनी गांगुली 1890 कलिकता जो कौन प्रथम महिला थिले जे कि कांग्रेस अधिवेशन में संबोधन करथिबा प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली 1890 कलिकता वंदे मातरम प्रथम थर पर 1896 कलिकता सभापति रहीमुद्दुल्ला सयानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नारोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ ये भी दादा भाई नारोजी नेक्स्ट जिते रिविजन करिवो सेते तुम पाई भलो 1905 वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले स्वराज शब्दर प्रथम व्यवहार 1906 कलिकता दादा भाई नारोजी अधिवेशन में चरमपंथी नरमपंथी 1907 सूरत अधिवेशन में सभापति थे किए रासबिहारी बोस से 1907 मसीहा सूरत अधिवेशन में जनगण मन प्रथम थर पर 1911 कलिकता सभापति विशन नारायण धर लखनऊ अधिवेशन सभापति 1916 अंबिका चरण मजुमदार कांग्रेस और मुस्लिम लीग मध्य लखनऊ पैक्ट 1916 मसीह आनी बेसांत और बाल गंगाधर तिलक कौन नरमपंथी और चरमपंथी को एकाठी कर प्रमुख भूमिका 1916 मसीह नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखा प्रथम महिला सभापति आनी बेसांत 1917 कलिकता प्रथम भारतीय महिला सभापति सरोजिनी नायडू 1925 कांथ 1920 जो विशेष कलिकता अधिवेशन सभापति किए थे जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होता लाला लजपत राय थे परीक्षा में गुरुत्वपूर्ण 1920 नागपुर वार्षिक अधिवेशन सभापति विजय राघव चारियार 1920 मसीहा नागपुर वार्षिक अधिवेशन सभापति महात्मा गांधी केवल गोटे थर पर क्यों अधिवेशन सभापति 1924 बेलगांव स्वराज पार्टी 1923 मसीह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन सेतबेले सभापति थे किए जवाहरलाल नेहरू प्रथम स्वाधीनता दिवस कांग्रेस 26 जनवरी 1930 मसीह 26 जनवरी प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करने को निष्पत्ति मौलिक अधिकार प्रस्ताव गृहीत मन रखा केउं अधिवेशन में मौलिक अधिकार फंडामेंटाल राइट्स प्रस्ताव गृहीत होता 1931 मसीहा कराची सभापति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम थर पर कौन ग्रामांचल में अनुष्ठित कांग्रेस अधिवेशन 1937 मसीहा फैजपुर इंपोर्टाट क्वेश्चन 32 नंबर मन रखा ग्रामांचल में अनुष्ठित कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर 1937 मसीहा 1938 हरिपुर और 1939 त्रिपुरा दीटाक सुभाष चंद्र बोस
थिले सभापति आउ 1939 पट्टाभी सीतारामैया को परास्त करके सी होते सभापति तापर त्याग करदे त्याग करके फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कले कौन गठन कले फॉरवर्ड ब्लॉक गठन कले 1939 सी इस्तीफा देला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेले तार सभापति द्वितीय विश्वयुद्ध समय 1940 रु 1946 सबुठारु दीर्घ समय धरी कांग्रेस सभापति थिले कि मौलाना अबुल कलाम आजाद आ सबुठारु कम बयस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 रे दिल्ली रे भारत छाड़ प्रस्ताव क्रांति मैदान में गृहीत होता कांग्रेस कमिटीर सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद इंपोर्टाट 1946 मिरट अधिवेशन सभापति जेबी कृपालिनी 1946 मसीहा मिरट अधिवेशन सभापति भारत स्वाधीन हो गला तापर सभापति जेबी कृपालिनी परीक्षा यांकु नहीं क्वेश्चन आसे स्वाधीन भारत प्रथम सभापति किए जेबी कृपालिनी तापर पट्टाभी सीतारामैया ना को मन रख जे कि 1948 मसीह जयपुर रे इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम सभापति स्वाधीनता परे स्वाधीन समय थे जेबी कृपालिनी तापर पट्टाभी सीतारामैया उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी यूपीसीसी गठन है 1921 मसीह तार प्रथम सभापति उत्कलमणि गोपबंधु दास 1921 महात्मा गांधी प्रथम थर पर ओडिशा आसिबा समय केउठारे जनसभा को संबोधित करथिले कटकर काठजोड़ी नदी पठारे जनसभा को संबोधित करथिले। लास्ट 5टा क्वेश्चन आजिर वीडियोर ओडिशार केउ स्थान रे 1936 मसीह प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित कटक रे सेफ्टी भाल्व कांग्रेस को सुरक्षा भाल्व बोली कहिदिले कि लाला लाजपत राय कांग्रेस निजर पतन आड़ को गति करुछि बोली कटाक्ष करथिले लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड रे कांग्रेस प्रचार पर 1889 मसीह ब्रिटिश कमिटी ऑफ आईएनसी यहाँ होता गठन क्रमागत भाव कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन प्रायतः डिसेम्बर मसरे आउ मासर शेष सप्ताह अनुष्ठित हुए। तो ये थिला आमर आजिर 600 MCQ जोटा आमर रिवोल्ट ऑफ 1857 प्रेस एंड लिटरेचर एजुकेशन आउ आमर पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस एतिकी टॉपिक ऊपर आधारित थिला। एई 600 MCQ को भल भाव रिविजन कर ओएसटीटी रे तमरो बहुत हेल्प करिवो तापरे ए सब तुमको LTR RHT आउ SSB TGT ये सब एग्जाम पाई मध्य गोटे बहुत भल फाउंडेशन जोगाइबार हेल्प करिवो तापरे से एग्जाम रो नोटिफिकेशन आसिले आमे तार डिटेल ले वीडियो को कवर करिबा। वीडियो भल लागिले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवो। थैंक यू। जय हिंद।